नमस्ते, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया गया और आज महिला आरक्षण बिल 2/3 बहुमत के साथ लोकसभा में पास हो गया है। 454 ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपनी सहमति जताई है। हालांकि 2 जो वोट हैं वो इसके विपक्ष में भी पड़ी हैं, जिन्होंने इसका विरोध भी जताया है। लेकिन ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। अलग अलग राज्यों में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और ये इम्पैक्ट अगर हम हरियाणा के लिहाज से देखें तो ये राजनीतिक भागीदारी के तौर पर हरियाणा की महिलाओं के लिए भी आगे आने वाले समय में, जैसे ही परिसीमन के बाद डिलिमिटेशन की प्रोसेस के बाद ये इम्प्लीमेंट होगा, इस इम्प्लीमेंटेशन का हरियाणा की महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर भी एक बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि 2026 में हम एक बदली हुई विधानसभा की तस्वीर देख पाएंगे। अगर हम कुछ आंकड़ों पर भी नज़र डालें तो परिसीमन के बाद हरियाणा में 117 विधानसभा सीटें होंगी। 33% आरक्षण के हिसाब से 39 सीटों पर महिलाओं का कब्जा होगा और लोकसभा सीटें भी 10 से बढ़कर 13 होंगी और 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि हरियाणा के लिहाज से एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और परिसीमन के बाद तस्वीर बदलेगी, क्योंकि अभी हरियाणा में लोकसभा की 10 और विधानसभा की 90 सीटें हैं और ऐसे में परिसीमन में आबादी के अनुसार लोकसभा की 3 सीटें बढ़ेंगी तो कुल 13 लोकसभा सीटें हो जाएंगी, जिनमें 4 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और इस स्थिति में विधानसभा में सीटें बढ़कर 117 हो जाएंगी, जिनमें 39 सीटें महिलाओं की होंगी। तो ये एक आंकड़ा है। लेकिन 45 सालों की अगर हम हिस्ट्री पर नज़र डालते हैं तो महिला सांसदों का आंकड़ा बहुत ही कम है। हरियाणा के लिहाज से 45 ईयर्स देखें अगर हम तो केवल 6 ऐसी सांसद हैं जो हरियाणा से प्रतिनिधित्व कर पाई हैं, जिसमें अगर हम नाम गिनवाने लगें तो कांग्रेस की चंद्रावती, कुमारी शैलजा, श्रुति चौधरी, भाजपा की सुधा यादव, सुनीता दुग्गल और इनेलो की कैलाशो सैनी ही हरियाणा गठन के बाद लोकसभा में पहुंच पाई हैं। लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ने की संभावना है, ये प्रतिनिधित्व बढ़ने की संभावना है। और जो हरियाणा के लिहाज से अगर हम अलग अलग ज़िलों पर भी नज़र डालते हैं तो कुछ तो ऐसे ज़िले हैं जिनसे प्रतिनिधित्व बहुत ही कम रहा है। चाहे हम करनाल की बात कर लें, रोहतक की बात कर लें, हम हिसार की बात करें, फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत ज़िले इसमें शामिल हैं, जिसमें एक भी महिला सांसद जो है वो संसद तक नहीं पहुंच पाई हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो 3 बार कांग्रेस की कुमारी शैलजा ही वहां तक पहुंची हैं और 2 बार अंबाला और 1 बार सिरसा आरक्षित सीट पर वो चुनी गई हैं। लेकिन अब एक रे ऑफ होप नज़र आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी कहा गया कि जो हमारे स्थानीय निकाय हैं उसमें पहले से ही 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है, लेकिन अब जो है इस 33% आरक्षण के बाद ये एक बड़ा कदम है, सराहनीय कदम है, जिससे महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी। तो हरियाणा के लिहाज से भी उम्मीद इन आंकड़ों के जरिए अगर हम देखें तो आगे आने वाले समय में परिसीमन के बाद जब ये तस्वीर बदलेगी तो महिलाओं के लिए राजनीति के लिहाज से निश्चित तौर पर एक नई तस्वीर होगी।